और देखिए, वो सोनम रघुवंशी जो पिछले 17 दिनों से लापता थी। राजा का शव मिलने के बाद सोनम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। शिलांग पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। वो सोनम शिलांग से 1162 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है और उसके बाद हनीमून मिस्ट्री से जुड़े राज बेपर्दा होते हैं। देखिए रिपोर्ट आप। Yes, Sonam was underground. Suddenly, she surfaced. What does it indicate? हनीमून पर हत्या, सोनम निकली बेवफा। राजा की मर्डर मिस्ट्री, सोनम ही कातिल निकली। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। 17 दिन बाद खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी सोनम ही है। मेघालय पुलिस ने राजा के मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस हत्याकांड की वजह भी जान लीजिए। पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। एमपी और मेघालय पुलिस की जांच में एक एक कर तार जोड़ रहे हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम ही है। All these days, Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday, when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनम ही राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। सोनम ने शादी के बाद से ही मर्डर की प्लानिंग की थी। हनीमून के लिए मेघालय को सोनम ने ही चुना था। मेघालय जाने की टिकट भी सोनम ने ही बुक की थी, लेकिन सोनम ने मेघालय से लौटने का टिकट नहीं कराया था। सोनम अपने साथ शादी के सारे गहने भी लेकर गई थी। राजा रघुवंशी को भी सोने की चेन पहना कर ले गई थी। सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला, बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले, मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं की वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। जी न्यूज के पास सोनम और राजा की मां की बातचीत का एक ऑडियो भी है। इस ऑडियो से भी ये समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर जाने की जरूरत क्या थी। क्या ये हत्या की स्क्रिप्ट का हिस्सा था? हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी तो मैंने तो सुनते नहीं। 11 मई को सोनम और राजा की धूमधाम से शादी हुई और 23 मई को कपल मेघालय की पहाड़ियों से गायब हो गया। दोनों का परिवार अपने बच्चों की तलाश कर रहा था कि 2 जून को राजा की लाश मिल गई और पल भर में ही परिवार उजड़ गया। तकदीर का खेल देखिए, जिस बहू की सलामती के लिए सास दिन रात दुआ कर रही थी, अचानक वही गुनहगार बन गई। कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। हमने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। राजा के भाई विपुल ने भी बताया कि सोनम के परिवार से मुलाकात सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी और राजा के भाई को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी है। इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं, 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। राजा और सोनम की जो शादी की तस्वीरें भी सामने आई, उसमें भी सोनम खुश नजर नहीं आ रही थी। अब राजा की मां ने यह खुलासा किया है कि शादी से पहले सोनम का परिवार राजा और सोनम की मुलाकात के खिलाफ था।
राजा को सोनम से ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी बेवफा दिख रही है। अब बारी है सोनम से सवालों की, जिसके बाद ही राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े तमाम राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।